मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ये जिंदगी पथ है मंजिल की तरफ जाने का, जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, जैसे पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह जिंदगी बिताने वालों, श्वास लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृ शक्ति नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज हम ये कैसेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस कैसेट में समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, इस देश में जो कुछ हो रहा है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये ऋषि मुनि वीर योद्धा महात्मा वीरांगना देवियों की धरती है। भारत भूमि का इतिहास बड़ा निराला इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज उस इतिहास को मिटाया जा रहा है, उसको दफन किया जा रहा है। इस देश का हाल अगर आपके सामने बताने लगे तो सचमुच रोना आता है। जो सपना मेरे गुरु दयानंद ने देखा था, आज वो सपना चूर चूर हो रहा है। और यूं कहना पड़ता है कि वतन की जो हालत हो, वतन की जो हालत हम बताने लगेंगे। वतन की जो हालत, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत कहीं कोने में खो गई आदमियत, किसी कोने में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने चुना था, जिन्हें जिंदगी का है, जिन्हें जिंदगी का रक्षक चुना था रे, हमें क्या पता था, हमें क्या पता था वो सताने लगेंगे। हमें क्या पता था
किसको खबर थी कि चूहे भी एक दिन, किसको खबर थी, किसको खबर थी कि चूहे भी एक दिन बिल्ली को आंखें, बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे, बिल्ली को आंखें दिखाने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत। वतन को बचा लो भूखों से वरना, वतन को बचा लो भूखों से वरना, वतन को बचा लो वरना, वतन को बचा लो भूखों से वरना, नेताजी कुर्सी को, नेताजी कुर्सी को खाने लगेंगे, नेताजी कुर्सी को खाने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की जो हालत। काम करने से बड़ा बना। चौधरी छोटू राम के जीवन को जरा पढ़ करके देखो, हैं? चौधरी छोटू राम ने इस किसान के लिए, देहात के लिए जो काम किया है भाई, अरे वो कौन काम कर सकता है। अंग्रेज सल्तनत के सामने जिनका सूर्य निकलने के बाद छुपता नहीं था, उस अंग्रेज सल्तनत के सामने चौधरी छोटू राम डट करके खड़ा हो गया और सारे संसार को हिला करके रख दिया। एक अकेला मर्दाना है, हरियाणा का चौधरी, गड्डी सांपला गांव में जन्म लिया और चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने सारी आयु चौधरी छोटू राम के मिशन का प्रचार किया। भाई आज संसार में छोटू राम जिंदा है, अमर है। इसलिए मैं तो कहता हूं नेताओं से कि भाई तुम चौधरी छोटू राम बन जाओ, और अगर तुम चौधरी छोटू राम बन गए तो इस देश का विकास हो सकता है, देश की उन्नति हो सकती है, किसान का दर्द दूर हो सकता है। किसान की मजबूरी से लोग आज फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आओ, कुछ बीमारी ऐसी हैं जो किसान अपने आप खरीदता है, भाई अपने आप बीमारी पैदा करता है। मुकदमेबाजी देखो, सबसे ज्यादा किसान की मुकदमेबाजी है। दहेज का मामला देखो, यहां भी किसान ही लुटता और पिटता है। इसे बर्बाद करने वाला शहर में बैठा हुआ है, वो तो है इसकी बर्बादी का कारण, लेकिन इसकी बर्बादी का कारण ये खुद भी है। और इसकी बर्बादी का कारण ये खुद कैसे है? मरने से पहले चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने इस किसान के दर्द को देखा तो एक गीत लिखा। आंख में आंसू आ गए, रोते रोते उनकी कलम चल पड़ी और गीत क्या लिखा कि बर्बाद हुआ है अपने आप किसान रे, बर्बाद हुआ है अपने आप किसान रे, बर्बाद हुआ है अपने आप किसान रे, बर्बाद हुआ है अपने आप किसान। तेरी बर्बादी का कारण बिना बात भाई के संग में भाई रोज झगड़ता है, बल्लम भाले लाठी खड़वे जेड़ी लेकर लड़ता है। एक बंद है हवालात, एक अस्पताल में पड़ता है। हवालात में अगर चौधरी घर की तरह अकड़ता है तो एक सिपाही कान पकड़ कर मुंह पर थप्पड़ जड़ता है। बुढ़ा गया जमानत करने, पुलिस के पैर पकड़ता है। रिश्वत लेकर थानेदार भी अच्छी तरह रगड़ता है। और खेतों में नुकसान हुआ जो अरे उसका ना अनुमान, बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, अपने आप किसान हो बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, हो बर्बाद हुआ है अपने आप किसान। भाई का एक कड़वा बोल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और इसके झगड़े बिना मतलब के हैं भाई। दो भाइयों का बंटवारा हुआ, एक खजूर का पेड़ डोले के बीच में आ गया। खजूर का पेड़ डोले के बीच में आ गया और खजूर के पेड़ के ऊपर दोनों का झगड़ा हो गया भाई। वो कहे मेरा, वो कहे मेरा। पेड़ के ऊपर झगड़ा हो गया, दोनों का लठ बज गया, सिर फूट गए, दोनों अस्पताल में पड़े। एक अस्पताल में पड़ा और एक जेल में पड़ा। एक 2 आने का पुलिस का सिपाही इसके थप्पड़ मारे, इसके बेंत मारता है, ये रोता है, इसके सामने गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़ के नु कहे मुंशी जी, बाबूजी अब क्या छोड़ दे, आगे ऐसी गलती नहीं होनेगी। उसके सामने तो हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़ रहा और घर का जो धंधा था वो सारा उसके हलक में तार दिया। कुछ सिपाही खा गए, कुछ दरोगा खा गया और ये कोई नीचे से थोड़ा ही, ये तो ऊपर तक बटे सारा भाई है। और ये खाने वाले भी तो किसान के लड़के हैं। ये बीमारी कहीं और जगह से थोड़ा ही आई। किसान का लड़का पुलिस में, किसान का लड़का फौज में, किसान का लड़का दरोगा, किसान का लड़का सिपाही, ये आपस में ही खा पी रहे। किसान लठ बजा के इसके पास जा रही है, उसकी चमड़ी उतारता है। इसको पता है तेरा बाप भी बूढ़ा 70 साल का ऐसे ही कमाता है, लेकिन ये उसके बाद भी लूटता है। किसान अपनी बिरादरी को लूट रहा है, पुलिस में कोई और थोड़ा ही है, ये सारे किसानों के ही तो लड़के हैं, लेकिन ये अपनों को ही लूट रहे हैं। लूटने वाला कोई और थोड़ा ही है। भाई का कड़वा बोल इस पे बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां डंडे खा रहा, हाथ जोड़ रहा और उसे रिश्वत दे दे करके उस बेईमान को पाल रहा है? इसलिए तो कह रहा था बर्बादी का कोई और कारण नहीं, बर्बादी का कारण तू खुद ही तो है भाई। अपने आप तू बर्बाद होता है, आपस में लड़ लड़ कर तेने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए तो बेधड़क ने लिखा कि आपस के झगड़े टंटे बर्बाद करके छोड़ेंगे, आपस के झगड़े टंटे बर्बाद करके छोड़ेंगे, आपस के झगड़े टंटे बर्बाद करके छोड़ेंगे, आपस के झगड़े टंटे बर्बाद करके छोड़ेंगे। बर्बादी का कारण कोई और नहीं है, ये तेरे आपस के झगड़े टंटे हैं भाई। बीमारी एक हो तो बताए, बीमारी इतनी किन बीमारियों का इलाज करते करते मर जाएंगे भाई। डॉक्टर है केवल एक उपदेशक, डॉक्टर है केवल एक दयानंद आर्य समाज, और बीमार है सारा देश। किन किन बीमारियों का इलाज करें? इसलिए तो कह रहा था कि बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, वो बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, वो बर्बाद हुआ है अपने आप किसान। नंबर 2, और नहीं तो तुझको तेरी मूर्खताई खो देगी। संस्कार से पहले पहले तुझे सगाई खो देगी, लगन के ऊपर कई साल की सारी कमाई खो देगी, फल में वे मिष्टान बांट के तेरी लुगाई खो देगी, तुम ठेकरी तो घर में से पाई पाई खो देगी, करी कराई सारी कमाई बंद खुलाई खो देगी, घड़ी रेडियो बाइसिकल वाली सप्लाई खो देगी, घर स्कूटर नहीं मिला तो या सास जमाई खो देगी, और बिन स्टेशन दुर्घटना हो ये मरेंगे सब बेईमान। बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, अपने आप किसान हो बर्बाद हुआ है, अपने आप किसान हो बर्बाद हुआ है, अपने आप किसान। नई नई बीमारी खरीद ली भाई इस किसान ने। हर बीमारी या हीरो होंडा की बीमारी अब और चलेगी भाई। छोरा पुलिस में भर्ती हुआ नहीं और चौधरी का दिमाग बदलिया नहीं। पुलिस में भर्ती होते ही नु सोच ले तो DIG बन लिया छोरा तो। फिर हीरो होंडा तो थोड़ा बात तो यूं करता ही नहीं भाई। अरे तो मारुति लोग बात जाली भाई, पर जो बुढ़े बुढ़े से हैं उन्हें नहीं पता हीरो होंडा के बीमारी हो। मगा ताऊ हीरो होंडा का पता तुझे क्या हो? नु कह भाई नु तो कुछ पता सता नहीं, पर छोरा नु कहे हीरो होंडा जरूर लिया। मगा ताऊ हीरो होंडा तो हम दुआ देंगे, पर यू तेरा छोरा ड्राइवर तो कौन है हीरो होंडा का? ये तो बुग्गी झोटे का ड्राइवर है, इस पे हीरो होंडा कैसे चलेगी? यू हीरो होंडा पे चढ़ के चलेगा और या चले घनी तेज, और या इसे लेकर ट्रक तले बढ़ेगी और फिर यू सड़क पर अपने आप उठ के आने का नहीं देख ले, फिर तो यू खुर पे खुरचना पड़ेगा सड़क पे, अपने आप थोड़ा होगा उठ गई। इसलिए तू इस बीमारी में क्यों पड़े? बुड्ढा नु बोल रहे महाशय जी भुंडा बोल रहे, तू कहे तू भुंडा बोल रहे, हमें नु कहे तू भुंडा बोल रहे, हम घर बसने की बात कहे ना,
हमें तो नुके भुंडा बोले, इसलिए चर्चा कर रहा था कि ब्याह में तो खुश हो रहा है। नुके मासे जी रोड़ा ना करे, ब्याह में 2 दिन तो घर में लिच्छवी कूदे। मगा 2 दिन तो लिच्छवी कूदेगी, फिर तो सारे साल लिच्छमन का ही नंबर आऊगा, फिर तो लक्ष्मण का ही लठ घूमेगा घर में ताऊ। इस लिच्छवी को तो कुदावे 2 दिन, फिर तो लक्ष्मण भाई साहब ही कूदेगा यहाँ है। पर भाई ताऊ थोड़ा इस मन ने कोई मारी, नु कह रहे मासे जी बारात में नाच गाना तो हुआ ही करे। नाच गाना तो कई बुढ़े तो इतने ऊख चूक हैं भाई, बारात में छोरे को नहीं जान देते। नु कह रहे चलती जाती दुनिया आखिरी बारात है, ऐसा तो मैं ही अपने आप चल दिया, बारात में चढ़ गए। छोरे लत्ते सिमवाऊ फिरे, 4 बोरी गेहूं की बेच के तो लत्ते सुमाए थे। बुढ़ा बारात में चला गया, अपने आप छोरा जान ही नहीं दिया। ओ छोरा लत्ते पहरू गांव में ही घूम रहा गाड़ में। मगर नवे लत्ते पहर के गाड़ में क्यों घूम रहा, बारात में नहीं गया, गाड़ में ही घूम रहा। बोल अपने मन की काट रही यू गाड़ में ही मन की काट रहा अपनी, वही फिर अप टू डेट बना हुआ। बुढ़ा बारात में गया, बारात में हम भी जा रहे थे भाई, हमारे भजन भी होने थे। बुढ़े ने जाते हुए तो वह पकौड़े खाए, लंबी लंबी मिर्च 3 पे बेसन लगा रखा था, 32-33 तो वे मिर्च चाप गया बुढ़ा भाई। हरी मिर्च चरचरी कराने की बहुत चरचरी मिर्च थी, सारी चाप गया, 32-33 मिर्च चाप भी। फिर पकोड़े खाए, समोसे खाए, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर शाम की चाय, उसमें भी चरपटा मामला। कहूंगा तो हमारे भजनों की जय बोली थी भाई। और बुढ़े का मरोड़े शुरू, लोग बाग तो बरोठी की डबकू चले, और बुढ़ा से सहज मारे लवे लगा, और मारे लवे लगकर सुसाटा दे रखा इसने। मका ताऊ के बात बोला रे जोड़ किंगे, मका ताऊ मिर्च खा ले, पकोड़े चाप ले, जोड़ पूछ रहा। मैं बोल रहे जा हवा सिंह से जोड़ में खड़ा करिया। हवा सिंह ने पकड़ा इसका हाथ और जोड़ में ले जाकर खड़ा कर दिया। बोल रहे छाती छाती पानी में बाढ़ दे, मुझे आग हो रही पेट में बुढ़े के, छाती छाती पानी में बाढ़ दिया। ताऊ ले मैं बुढ़ा गुचकी मारे, जोड़ में गुच्चक मारे, आगे गाम सामला झोटा पड़ा था जोड़ में, इसका हाथ जोटे का लग गया भाई। जोटे का हाथ लगा कर नुके भाई साहब पकौड़ी में मिर्च जाते यू जोटे को सोच रहा यू भी दूसरा कोई बराती पड़ा जोड़ में, इनने भी ज्यादा पकौड़ी खा रखी। यू हाल है इसका भाई। सत्यानाश तो इस बुढ़े ने ही कर दिया भाई। अपने आप चढ़ा जा बारात में, छोरा बारात में नहीं चढ़ने दिया है। जिब तो राजी हो रहा चौधरी ब्याह में बाजे बज रहे, मगा ताऊ बाजा बज रहा। बोला हाँ भाई ब्याह में बाजा तो बजेगा। मगा तो बाजा बजेगा, फिर नीलामी का ढोल भी तो पिटेगा, फिर ये ढोल भी तो पिटना। बोले रे मां से निकल लेने दे रड़कसी है। बुढ़े भी नाचे, बुढ़िया भी नाचे, छोरे तो नाचे ही है भाई। मगा नाच लो, पाड़ दो इस देश की जड़ भाई। उस टाइम तो सारा कुनबा राजी, इधर से भी राजी उधर से भी राजी, पर बाद में रोए फिर भाई। जी भिलवाई आवे मांगन, टूम वाला आवे मांगन, लत्ते वाला धर्मपाल आवे मांगन, फिर रोए इब ले ले कहां दे देगा। सारा ईख गया, सारी मुंजी गई, इब तो धरती धरनी पड़ेगी, इब तो ढोल बजेगा यू है भाई। फिदा होए लड़की वाले पर लड़के वाला विदा हुआ, विदा हुआ लड़की वाला भी पर ढाला विदा हुआ। दूध दही घी मक्खन मट्ठा चाय तिहाला विदा हुआ। चौथे दिन जो पड़ा रहता फूफा साड़ा विदा हुआ। घर में कुछ भी नहीं रहा तो ताड़ी ताड़ा विदा हुआ। ब्याह से पहले जो घर में था सारा उजाला विदा हुआ। होकर के मजबूर गांव से मुंह कर काला विदा हुआ। सारे कपड़े रंग कर साला लेकर माला विदा हुआ। और एक नहीं दो चार ना ऐसे गिन प्रमाण बर्बाद हुआ है अपने आप किसान। अब भाई साहब किसान बर्बाद हुआ है अपने आप किसान, वो बर्बाद हुआ है अपने आप किसान। यह है तेरी बर्बादी का कारण
इसलिए तो कहा लोगों, कोई न कोई तो यहाँ पर गाने वाला आवेगा, बड़े बड़े इतिहासों की वो तुमको कथा सुनावेगा, गला बहुत ही अच्छा होगा, अच्छी तर्ज बतावेगा, वेद शास्त्र उपनिषद का भी अच्छा ज्ञान करावेगा, बड़े बड़े चुटकुले सुनाकर तुमको रोज हंसावेगा। लेकिन पृथ्वी सिंह तो भाई अब टोया ना पावेगा, और जो कहना था वो सब कुछ कह दिया। मान चाहे मत मान, बर्बाद हो जाए अपने आप किसान हुआ है, अपने आप किसान हो बर्बाद हुआ है, अपने आप किसान। ये है तेरी बर्बादी का कारण। इसलिए तो बेधड़क ने लिखा, भाई बहनों और भाइयों, इस देश का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो इस देश के रहबरों ने किया है, देश के नेताओं ने किया है। नेता इस देश में कैसा होता था, देश के लिए जीता था और देश के लिए मरता था, लेकिन आज वो नेतृत्व इस देश को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नेता देश में इतने हैं कि डड़ा भगा दो, नेता के ऊपर ही पड़े, नीचे पड़ता ही नहीं। और नेता आज देश में कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई चाणक्य जैसा नेता इस देश में आ जाए तो देश का नक्शा बदल जाए। अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता, सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता देश को मिल जाए तो इस देश का नक्शा बदल जाए, देश का विकास, देश की उन्नति, देश की प्रगति हो जाए। लेकिन ऐसा नेता आज देश को मिल नहीं रहा। और भाई जब नेता के मन में बेईमाना, राजा के मन में बेईमाना आ जाए, फिर तो भाई धरती भी जो है पैदा देना बंद कर देती है। कहते हैं कि बार अकबर बादशाह घूमने के लिए चले, और जब ये घूमने के लिए चले तो घूमते घूमते खेतों में पहुंच गए। जब खेत में गए तो एक बाग के नीचे चले गए और बाग में जाकर के किसान के पास बैठ गए। धूप बड़ी तेज पड़ रही थी, किसान के पास जाकर आराम किया, प्यास लगी हुई थी। अकबर बादशाह ने कहा भाई पानी पिलाओ, प्यास बहुत जोर से लगी है। किसान ने कहा कि आप बैठिए, मैं पानी का इंतजाम करता हूं। सामने किसान का खेत था, वो किसान अपने खेत में गया और खेत में से 2 गन्ने उखाड़ कर लाया। 2 गन्ने उखाड़ कर लाया और गन्नों को उसने निचोड़ना शुरू किया। उसके पास अपना कटोरा था, दोनों गन्नों का रस कटोरे में निचोड़ लिया और वो कटोरा भर गया। कटोरे को भर करके उसने छान कर अकबर बादशाह को पकड़ा दिया। अकबर बादशाह ने जब गन्ने का रस पिया तो बड़ा मीठा था। गन्ने के रस को पीकर अकबर बादशाह बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के आराम के लिए लेट गया। नींद आ गई, सो गया। थोड़ी देर के बाद आंख खुली, चलने की तैयारी हुई। किसान से कहने लगा भाई थोड़ा पानी और पिलाओ। किसान ने कहा जी पानी तो है नहीं कि जो चीज तुम लाए थे वही पिला दो। किसान अब की बार फिर 2 गन्ने उखाड़ कर लाया और उसने दोनों गन्नों को निचोड़ना शुरू किया, लेकिन गन्नों में से रस नहीं निकल रहा था। 2 गन्नों के रस में कटोरा आधा भी नहीं हुआ तो ये 2 गन्ने और उखाड़ कर लाया और फिर निचोड़ना शुरू किया, लेकिन गन्नों में से रस नहीं निकल रहा था। तो अकबर बादशाह ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई एक बात तो बताओ, पहले तो आप 2 गन्ने लाए थे और 2 गन्नों में से ही पूरा कटोरा भर गया था, लेकिन अब की बार आपने 4 गन्ने निचोड़ लिए, लेकिन 4 गन्नों में कटोरा नहीं भर रहा, रस नहीं निकल रहा, ये क्या कारण है? किसान कहने लगा, अकबर बादशाह के सामने बैठा था लेकिन इसको ये नहीं पता था ये अकबर बादशाह है। बहनों और भाइयों, किसान ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजा के मन में बेईमाना आ गया है, राजा के मन में फितूर आ गया है। जब राजा के मन में बेईमाना आ जाता है तो ये पैदावार देना बंद कर देती है खेती। बहनों और भाइयों, अकबर बादशाह सामने बैठा था, कहने लगा किसान के सामने, कहने लगा कि मैं अकबर बादशाह हूं और मैं राजा हूं इस देश का, मेरे मन में बेईमाना आ गया, बादशाह हूं, मेरे मन में बेईमाना आ गया था। बेईमाना कैसे आ गया था? जब मैंने गन्ने का रस पिया तो मेरे मन में आया था कि दिल्ली जाते ही इसके ऊपर टैक्स जरूर लगाऊंगा। इतनी बढ़िया मीठी चीज है जो प्यास बुझा देती है और पीने में कितनी स्वादिष्ट है, तो इसके ऊपर टैक्स जरूर लगाऊंगा। जब टैक्स की बात मेरे मन में आई तो मैं सो गया। उसके बाद मैंने गन्ने निचोड़े तो उसमें से रस नहीं निकला। जो तुम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। राजा के मन में, बादशाह के मन में बेईमाना आ गया, इसलिए गन्ने ने रस देना बंद कर दिया। बहनों और भाइयों, आज भी वही हाल है इस देश का।
राजा इस देश को कोई नहीं मिल रहा, और राजा भी अगर मिल रहा है तो नीचे से ऊपर तक राजा के दिमाग में नहीं बल्कि सारे शरीर में फितूर चालबाजी भरी हुई है। सारे देश का धन विदेशी बैंकों में जमा कर दिया नेताओं ने। सारा देश तो आज भूखा बैठा हुआ है और नेता कह रहे हैं कि हम बचाएंगे देश को। किसी पार्टी के नेता से, अध्यक्ष से जाकर मिलो, सबके घोषणा पत्र देखो बड़े बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। सब बड़े जोर जोर से चुनाव में चिल्लाते हैं कि हम बचाएंगे देश को, हम उठाएंगे देश को। हमने पूछा भाई तुम कैसे बचाओगे देश को? खाने वाले तुम हो और रुके भी तुम ही मार रहे कि हम बचाएंगे देश को। बाढ़ खेत को खाने लगी तो देश को, खेत को कौन बचाएगा? आज बाढ़ खेत को खा रही है, रक्षक भक्षक बन गया तो कैसे देश बचेगा भाई? मैं तो एक बात पूछा करता हूं इस देश के नेताओं से, अरे जिस किसान के ऊपर सब कुछ दारो मदार है, सारा देश टिका हुआ है, तुमने उस किसान की जो है हड्डी हड्डी चूस ली, खून का टोपा उसके अंदर तुमने छोड़ा नहीं, चमड़ी उतार ली इस किसान की। अब तुम देश को कैसे बचाओगे भाई? कैसे देश के रहबरो इस देश को बचाओगे? ओ कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे? कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे? मादरे वतन हिंद की नाव को डुबाओगे? कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे? मादरे वतन हिंद की नाव को डुबाओगे? गबन और घोटालों में नाम जब तुम्हारे हैं, गबन और घोटालों में नाम जब तुम्हारे हैं, काले कारनामों को, इन काले कारनामों को कहां तक छुपाओगे? खा गए यूरिया हजम कर गए, चारा तलक खा गए यूरिया हजम कर गए। शनिश्चरो हाँ शनिश्चरो बताओ तो और क्या क्या खाओगे? शनिश्चरो बताओ ईंट खाई, सीमेंट खाया, लोहा खाया, पत्थर खाया, कोयला खाया, चीनी खाई, तेल पिया, यूरिया खाया। ये पशुओं का चारा बच रहा था भाई। पशुओं के चारे में भी बाढ़ दे लिया, छोटे से भी नहीं भाई नेता, सब कुछ खा गए नेता। एक दिन देखा एक भैंस जो थी वो खोर पे बंधी रोवे थी भाई, भैंस खोर पे बंधी रोवे थी। एक सुअर आ गया कहीं से और सुअर जाके भैंस के पास यूं कहने लगा, बहन जी माता जी क्या बात है, रो क्यों रही हो? इसने कहा भाई 15 दिन हो गए मैं तो भूखी मरूं। इसने कहा 15 दिन से भूखी मरे? कि हाँ 15 दिन हो गए भूखी मरूं मैं तो। इसने कहा 15 दिन से भूखी मरे, तेरा चारा कहाँ गया? इसने कहा चारा तो नेता खा गए सारा। सुअर कहने लगा तेरा चारा यू आदमी भी खाने लगा? भैंस ने कहा सारा खा गए भाई। इस बात को सुनकर सुअर बड़ी तेजी से भगा, और जब तेजी से भगा तो भैंस कहने लगी भाई क्या बात है, तू भाग क्यों लिया? या यूं कहने लगा ताई मैं अपने वाले चारे की रखवाड़ करूंगा, कदे बेईमानों से भी चाट जा सारे, मुझसे भी खा जा सारे। आज नेताओं से कुछ बचा नहीं भाई, सब कुछ तो खा गए, क्या नहीं खाया नेताओं ने।
पर बहनों और भाइयों, मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने, सब नारे लगा रहे हैं कि देश को हम बचाएंगे। किसान के लिए बड़े बड़े नारे लगाते हैं, मजदूर के लिए बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन किसान और मजदूर की तो इन्होंने भाई रीढ़ तोड़ दी। कैसे देश बचेगा? सारा देश भूखा बैठा है। इस देश में या तो वजीर मजा उड़ा रहे या फकीर मजा उड़ा रहे, या नेता सुखी हैं या अभिनेता मजा उड़ा रहे। इस देश में सारा देश भूखा बैठा हुआ है और नेताओं ने और अभिनेताओं ने विदेशी बैंक जो है वो सब भर करके गिर दिए। सारे देश का धन विदेशी बैंकों में जमा कर दिया नेताओं ने भाई। इसलिए तो कह रहा था कि तुम कैसे बचाओगे देश को भाई? रहते हो भारत में, पैसा सब विदेशों में। रहते हो भारत में, पैसा सब विदेशों में। जालिमो जालिमो बताओ तो इसका क्या बनाओगे? जालिमो बताओ तो इसका क्या बनाओगे? कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे? मादिरे वतन हिंद की नाव को डुबाओगे। सारे देश का धन विदेशी बैंकों में जमा कर दिया नेताओं ने। सारा लूट लूट करके ले गए और सारा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कर दिया। पर कहां ले जाएंगे इसको? बहनों और भाइयों, एक बात और सुनो, अगली बात में तो कमाल कर दिया। क्या कहा? गैर मुल्क ने कर कभी हमला देश पर कर दिया। गैर मुल्क ने हमला देश पर कर दिया। गैर मुल्क ने कर कभी हमला देश पर कर दिया। बैठ कर विमानों में तुम तो भाग जाओगे। बैठ कर विमानों में तुम तो भाग जाओगे। कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे? मादिरे वतन हिंद की नाव को डुबाओगे। भाई, जिस नेता के नीचे कुर्सी आ जाना, वो कुर्सी से ऐसा चिपक के बैठ जा, वो कुर्सी को फिर छोड़ना नहीं चाहता। ये कुर्सी जो है ना, इसने वैसे तो बड़े बड़े घर गाले भाई, और इस देश का सत्यानाश और दुनिया का सत्यानाश जो कुछ हुआ ना, इस कुर्सी के ऊपर ही हुआ भाई। आज देश में नेताओं ने जो गड़बड़ घोटाले करे हैं ना, ये इस कुर्सी के लिए ही तो करे भाई। वो अठवाड़िया की मिसाल सुनी नहीं आपने? एक गांव में एक चौधरी था, केला ही खागड़ पड़ा रहा था, गमीने पड़क रहा था। जिस गांव में जाता, उस गांव में जाता तो 8 दिन से पहले नहीं डिगता जिस घर में चला जाता। एक दिन ही वो अठवाड़िया चल पड़ा, इसका नाम अठवाड़िया पड़ गया भाई। एक दिन ही वो अठवाड़िया चल पड़ा। जिस गांव में इसे जाना था, सूद बांध रखी थी। उस गांव का एक चौधरी अपने दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने देखा भाई अठवाड़िया आ रहा, और इसने तो थारे घर की सूद बांध रखी। यो घरवाली के पास गया, जाकर कहने लगा आज तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? अठवाड़िया आ रहा, और अठवाड़िया ने हमारे घर की सूद बांध रखी। और यू तो बेईमान 8 दिन से पहले डिगने का ही नहीं, जो कुछ सामान है सारे को खा के निमटा के जब डिगेगा यहाँ से। या कहने लगी फिर कोई तरकीब निकाल इससे बचने की। यूं कहने लगा तरकीब क्या है? मैं तो अपने बर्द लेके खेत में जाऊं, खेत में जाकर अपना काम धंधा करूंगा, दिन छिपने से पहले मैं घर आने का ही नहीं। या कहने लगी ठीक है, जब तू घर में नहीं मिलने का फिर यूं टिकने का ही नहीं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं बच्चों को लेकर पड़ोस में चली जाऊंगी, दिन छिपने से पहले मैं भी नहीं आनेगी। घर खाली देख कर अपने आप चला जाएगा। इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। चौधरी ने अपने बैल खोल ले। चौधरी तो बैल लेकर अपना खेत की तरफ को चल पड़ा। चौधरी ने बच्चा उठाया, गोदी उठाया और लेकर बाहर निकलने लगी। इसके एक बात याद आ गई। चौधरी ने सोचा तू दिन छिपा होगी,
आके चूल्हे में बढ़ेगी, रोटी बनाओगी, रात के 10 बजेंगे खाने पीने में, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, भूख लगी हुई आओगी। हारे में हांडी में दूध धरा था, इसने सोचा तू इसमें चावल घेरती चल, इतना आओगी खीर बनी पाओगी, अपना खीर खा पी के अपना सो जाएंगे। चौधरी ने चलती चलती ने दूध की हांडी में चावल डाल दिए, ऊपर से पाड़ा ढक के अपना चली गई। चौधरी भी चला गया, चौधरी भी चली गई। अठवाड़िया आया, इसने देखा घर के किवाड़ तो खुल रहे, पर घर में कोई आदमी दिखाई नहीं देता, बाल बच्चे दिखाई नहीं देते, पर कोई बात नहीं, तड़की नाश्ता करके चला था, दोपहर तक आ ही जाएंगे। अपना तो भाई चादर तान के पढ़ के अपना सो गया। 12 बजे आंख खुली, जब 12 बजे आंख खुली, अठवाड़िया ने देखा घरवाला तो कोई आया नहीं भाई, पर कोई बात नहीं, आ जाएंगे, दोपहर हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। 1 बजे तक बाट देखी, जब 1 बजे तक कोई नहीं आया, अठवाड़ियों को भूख बहुत जोर की लगी भाई। इसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलने का, बस घर की तलाशी लेनी शुरू करी, पर देखा घर का ताला लगा हुआ है। बाहर घूम फिर के देखा, इसकी निगाह हारे में चली गई, हारे में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बस चौधरी ने अठवाड़िया ने जाके देखा, हारे में दूध की हांडी दे दी, पाड़ा उघाड़ के देखा को हो ये तो खीर बनी दे रही भाई। बस खीर को देख के तो जैसे श्यामलाल के कान खड़े हो जाना, बस खीर को देखते अठवाड़िया ने तो चोटा खींच लिया भाई। और वह जो हांडी थी पूरी की पूरी तार ली, खीर की जो हांडी थी पूरी की पूरी तार के धरी तले, चाक के देखी उसमें मिठा नहीं था, फिक्की थी। इसने सोचा भाई मामला बिगड़ गया, मजा नहीं आया। बस फिर तो इसने ताला तोड़ दिया भाई, 5-4 ईंट ताले पे मारी, ताला टूट गया, अंदर से गुड़ की भेली ले आ निकाल गए, गुड़ को फोड़ा और फोड़ के खीर परात में घाली और परात में सेड़ी करी, उसमें गुड़ रड़ाया, पहले ही झटके में खीर की आधी की मलमल सी पाड़ के भगा दी। अपना खा पी के सो गया। 4 बजे से आंख खुली, खीर आधी बच रही थी, फिर झटका मारा खीर में, बस दूसरे झटके में तो सारी साफ कर दी इसने। परात में हांडी में सफेदी भी नहीं छोड़ी गई, उसी तरह से हारे में हांडी धर दी, ऊपर पाड़ा ढक दिया, परात भीतर धर दी, ताला तूड़ा इनका अपना जा पड़ जा गए। अठवाड़िया तो अपना पड़ के सो गया, इसकी कहां खुले थी, छिका पड़ जाता तो भाई। चौधरी चौधरी दोनों आए बाहर थे, इन्होंने देखा घर को जैसे छोड़ के गए थे वैसा का वैसा ही है, और अठवाड़िया भी नहीं दिखाई देता, भी नहीं पता था भीतर कोठे में पड़ा हुआ सो रहा। चौधरी कहने लगी ले अठवाड़िया की तो कटकी रांध चला गया। चौधरी बोले हाँ चला गया, पर मेरी चालाकी तो गया, मैंने तो बताई थी तरकीब। या कहने लगी नहीं मेरी चालाकी तो गया, यूं बोला नहीं मेरी चालाकी तो गया। दोनों को कविता का शौक था भाई, इन्होंने कविता बनानी शुरू करी। चौधरी नु बोला मैं बड़ा चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ा कड़के का, अपने बैलों को लेकर गया तड़के का। मैं बड़ा चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ा कड़के का, अपने बैलों को लेकर गया तड़के का। चौधरी कहने लगी अब अपनी कह रहा हमारी भी तो सुन। ये बोला तू भी सुना। या कहने लगी मैं भी बड़ी चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ी कड़के की, अपनी छोरी ने लेके गई तड़के की। मैं बड़ी चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ी कड़के की, अपनी छोरी को लेके गई तड़के की। बस रुके रोड़े में अठवाड़िया की भी आंख खुल गई भाई। जब कान में रुका रोड़ा गया अठवाड़िया की आंख खुली। अठवाड़िया ने चादर उगाड़ के देखा तो गाना सा गा रहे कुछ। अठवाड़िया कहने लगा भाई 2 बोल मारे भी सुनियो भाई साहब। इन्होंने मुंह फेर के देखा है तो यही पड़ा खागड़ भाई। चौधरी बोला तू भी सुना भाई। भाई ने इनके वाली लाइन पकड़ ली। नू बोला रे मैं भी बड़ा चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ा कड़के का, थारी गुड़ रगड़ गया खीर बड़ा कड़के का। चतुर होशियार तजर्बेकार बड़ा कड़के का, गुड़ रगड़ गया खीर बड़ा तड़के का। चौधरी कहने लगी तो नाच गए का यहीं पड़ा, इसकी कहां रांध कटी। चौधरी कहने लगा नू नहीं जाने का, ये तो 8 दिन बिना डिगने का ही नहीं, इसकी तो खातर पानी सेवा पानी करनी पड़ेगी। मतलब ये अठवाड़िया की सेवा पानी खातर पानी होने लगी भाई।
जब 6-7 दिन सेवा पानी होते होते हो गए, अठवाड़िया की या माम जस्ता सी मोटी नाड़ होगी भाई, और कोदे हो गए मोटे मोटे। पर चौधरण घर वाले से कहने लगी नाश गए, घर का तो नाश हो लिया। ये तो बेईमान 15 रोटी केला ही खा के उठे, और 3 बार खावे, तड़की दोपहर और शाम। और बेईमान नू कहे मैं बीमार हूं, बीमार खावे इतनी रोटी। तो एक दिन भाई हमारे गांव में एक आदमी आ गया, मैं कहने लगा चल भाई रोटी खा ले। बोला ना जी मेरे तो कब्जी रहे। मैं कहा भाई थोड़ी घनी खा लिए। बोला जी ना बीमार हूं मैं तो, कब्ज रहे मेरे तो। अरे मैं कहा टाइम है रोटी का भाई, 2-4 खा लिए। कहे सुने तो यूं मेरे साथ चल पड़ा भाई, मैं से रोटी खुआने लगा, यूं रोटी खाने लगा। मतलब यह है कि चौधरण के हाथ की दोहरे गात की मोटी मोटी रोटी इसने 14 खाई, और 14 रोटी खा गए ऊपर से फिर पानी पात पिया, सब्जी वब्जी साथ थी। मैं से छोड़न चल पड़ा, चल भाई तुझे छोड़ियो हूं मैं। बोला जी ना चले जाऊंगा। मगा ना चल गांव से बाहर लो तो छोड़ के ही आऊंगा। मैं गांव से बाहर निकल के कहने लगा, मगा भाई साहब जो तेरे यहाँ कब्जी चलती रहे ना, अब फिर आ जाइए एक आध बार, और जो तेरा कब्ज टूट जात फिर ना आइए भाई। क्योंकि तू तो सारे घर को खा के धर देगा अगर कब्ज टूट गया तेरा। तो बाजा बाजा डालगा हो भाई। तो अठवाड़िया भी डालगा ही था। इसे 6-7 दिन रहते सहते हो गए, घर में सामान हो गया खत्म। चौधरण कहने लगी नाश गए, घर तो उजड़ लिया। यू तो 1 महीने में भी नहीं सपड़े था, इतना सामान था, और इसने तो 6-7 दिन में ही खत्म कर दिया। इसे टाल किसी तरह निकाल यहां से। चौधरी कहने लगा तू ही बता दे तरीका। या कहने लगी मैं क्या बताऊं, तू ही बता तरीका। यू कहने लगा ले एक तरीका और बताऊं जो फिट बैठ गया। क्या तरीका? मैं अठवाड़िया को सुबह ही अंडा फिरा के घुमा फिरा के लाऊंगा, खेत में जंगल पानी हुआ के लाऊंगा, और आते ही तेरे से कहूंगा मेहमान के लिए चाय बना, दूध बना, रोटी बना, परांठा बना, चाय पकौड़ी बना, दूध हलवा बना। तू नाटिए, मैं फिर कहूंगा, तू फिर टाल करिए, मैं तेरा मारूंगा, तू रोन लगिए। मारा लड़ाई झगड़ा देख के अपने आप ही भाग जाएगा, शर्मदार होगा। तो इन्होंने ड्रामा बना लिया, नाटक बना लिया। बस चौधरी सवेरे सवेरे उठा, अठवाड़िया तो उठा कर था, तड़की बाई व्यायाम प्याम कर रहा था। तो अठवाड़िया भी आया, घूम फिर के चौधरी से लाया, घुमा फिरा के ला के चारपाई पे बैठाया, बढ़िया चद्दर बिछा रखी, ऊपर चद्दर और तले भाई जूते बिछा रखी, सामने हुक्का धरा बहुत बढ़िया। बस चौधरी ने हुक्का भर के इसके सामने धर दिया। अठवाड़िया हुक्का पीन लगा। चौधरी ने आवाज लगाई चौधरन से, मेहमान के लिए चाय बना, परांठा बना, दूध बना, हलवा बना, कुछ ने कुछ खिलाए से, भूख लग रही। चौधरण कहने लगी मारे बस की नहीं, 8 दिन हो लिए, सारा सामान सपड़ गया, घर में नहीं रहा कुछ भी। यूं कहने लगे बना देते कि नहीं बनाती, नहीं बनाती कि नहीं बनाती। बस सीढ़ी का लिकड़ा हुआ थोता बांस पड़ा था। चौधरी ने ठा के बांस और दे बांस, दे बांस, दे बांस। चौधरी का थोड़ा मार रहा था, ये तो रसोई कोठे में मार रहा था, और चौधरी ने रुका दिया, बचाइयो, मार दी, बचाइयो, मार दी। अठवाड़िये ने सोचा तो नाटक सा कर रहे भाई, यूं खाट की दुतई सरका कर उसके तले बैठ गया। क्या कहा भाई सारा देश तरक्की कर गया, क्या करे बेधड़क जी। लड़के और झगड़ के अन्नदाता तेरा हाल देख के मेरा गाड़ जा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा। लड़के और झगड़ के मेरा कलेजा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा। सदा सदा जो करते आए भले की रिश्वत चोरी, वे खावे अंगूर संतरे हलवा खीर कचोरी। 8 पैर जो काम करे है
हाथ पे धर ली, बसी रोटी हाथ पे धर ली, धर लिया नमक रगड़ के, अन्नदाता तेरा हाल देख के मेरा कालजा, सारा देश तरक्की करेगा लड़के और झगड़ के, मेरा कलेजा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा। बाड़ी 15-20 बीघे पर तन पे नहीं लंगोटी, बाड़ी 15-20 बीघे पर तन पे नहीं लंगोटी, 25-30 बीघे गेहूं ना मिले वक्त पे रोटी, दूध देने की मशीन घर पे गाय भैंस और झोटी, जिसकी खातिर 1.5 मील से लावे रोज भरोटी, सारा दूध दे आवे शहर में, अरे तू सारा दूध आवे शहर में, 22 कल पर चढ़ के, अन्नदाता तेरा हाल देख के मेरा कलेजा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा लड़के और झगड़ के, मेरा कलेजा धड़के। अपने बच्चों की बचपन में करता ब्यास गाई, अपने बच्चों की बचपन में करता ब्यास गाई, हेर कर दी है बर्बाद औलाद जो तने नहीं पढ़ाई, भैंस बेच के बहू का कंठा और रमजोल घड़ाई, सीत मांगती घर घर हंडे तेरी रोज लुगाई, घर का ऊट मटिल्ला कर लिया, घर का ऊट मटिल्ला कर लिया, आपस में लड़ लड़ के रे, मेरा कलेजा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा लड़के और झगड़ के, मेरा कलेजा धड़के, सारा देश तरक्की करेगा। क्षमा तो जलती रह जाती है, जल जाता परवाना, फिर बताओ इस ढंग का तुम्हें कौन सुनावे गाना, रह जागा से देव श्याम लाल करण और जिहाना, सहदेव को पत्र डाल के अपने यहाँ बुलाना, हेर पृथ्वी सिंह की
बात याद कर दादाजी की, बात याद कर रोइयो मुंडे पकड़ के, अन्नदाता तेरा क्या कहने लगा मैं कैसे चला गया। तो भाई देश के नेता चले थोड़ा ही गए, ये तो सारे देश को खाओगे, सारा देश खा दिया इन्होंने, तो इसलिए तो चर्चा कर रहा था आपके सामने। अरे कहां ले जाओगे इस धन को? किसान की हालत को देखो, मजदूर की हालत को देखो, मजदूर तड़प रहा है, किसान रो रहा है आज। इसलिए तो कह रहा था कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे, सब विदेशों में जालिमो हो जालिमो बताओ तो इसका क्या बनाओगे, जालिमो बताओ तो इसका क्या बनाओगे। कैसे देश के रहबरो देश को बचाओगे, मादिरे वतन हिंद की नाव को डुबाओगे। बात यही समाप्त नहीं होती भाई। नेताओं से एक बात और कहा करता हूं मैं, कहां ले जाओगे इस धन को? ये धन की बोरिया कहां ले जाओगे, क्या करोगे? ये साथ छोड़ा ही गया है। अरे साथ जाना नहीं है तो सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए गरीब के ऊपर तरस खाओ, किसान के ऊपर तरस खाओ, मजदूर के ऊपर तरस खाओ। चर्चा कर रहा था अगर देश का किसान समृद्ध होगा, मजदूर समृद्ध होगा तो देश ऊंचा उठेगा, देश बढ़िया बनेगा। और अगर किसान टूट गया, मजदूर टूट गया तो देश तो किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर टिका हुआ है, सारा देश टूट जाएगा, सारा देश बिगड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, इसलिए नेताओं से कहा करता हूं कि भाई किसान को बचा लो। क्यों? क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है भाई। किसान के ऊपर ही तो सारा देश खड़ा हुआ है, और किसान अगर मर गया तो सारा देश मर जाएगा भाई। डांडा मर गया ना, डांडा, तो ये चींचड़ी सारी साथ ही मरेंगे भाई। चींचड़ी अगर बचानी तो डांडे को बचाना पड़ेगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, पर इसकी सेवा कोई कर नहीं रहा। इसके नेता आए थे कुछ, चौधरी छोटू राम जैसा नेता, चौधरी चरण सिंह जैसा नेता, सुभाष जैसा नेता, रफी अहमद किदवई जैसा नेता इस देश को मिल जाए तो देश का उत्थान हो सकता है भाई। लेकिन कौन करे भाई? मैं तो एक गीत बताया करता हूं भाई इस देश के नेताओं से और इस देश के लोगों से कि चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए हैं ना, अरे इस देश के नेताओं तुम वो काम कर जाओ भाई, और काम वो कर गए तो तुम संसार में अमर हो जाओगे। लो गीत सुनो, बहुत बढ़िया गीत है। हमारे दादा चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने बहुत दिन पहले ये भजन लिखा था। बहुत सारे लोगों की मांग थी कि आप इस भजन को कैसेट में भरवाओ। जब भी मैं चौधरी छोटू राम के जन्मदिन पर छोटू राम पार्क रोहतक में जाता हूं तो लोगों की बड़ी मांग रहती है कि ये भजन कैसेट में क्यों नहीं भरवाया आपने। तो लो भाई, इस भजन को हम कैसेट में भरवा रहे हैं, पेश कर रहे हैं आपके सामने, सुनो। जगत में बड़ा बताया काम और बिना काम करने वालों की न कीमत एक छदाम। जगत में बड़ा बताया काम, बिना काम करने वालों की, बिना काम करने वालों की कीमत एक छदाम। जगत में बड़ा बताया काम, आज ये भी जगत में बड़ा बताया काम। जगत में बड़ा क्या है काम? क्यों? काम करने वाले जबकि काम करने खड़े हुए, मुर्दे भी जाग गए, शमशानों में गड़े हुए, शेर बब्बर कांप गए गुफाओं में बड़े हुए, आईने भी जुड़ते चले अलग अलग पड़े हुए, समुद्र में रेतुआ पहाड़ सारे दगड़े हुए, हुई तड़के की शाम। जगत में बड़ा बताया काम, बिना काम करने वालों की, करने वालों की कीमत एक छदाम। जगत में बड़ा बताया काम, आज ये जगत में बड़ा
कुछ लोग तकदीर के भरोसे पर बैठे हैं और कहते हैं कि जो तकदीर में है वो तो होएगा, करना धरना कुछ नहीं, तकदीर के भरोसे पर बैठे हैं। पर याद रखो, जो लोग तकदीर के भरोसे पर बैठे हैं ना, वो संसार में हमेशा नाकामयाब असफल रहते हैं। अरे तदबीर के सामने तकदीर कोई चीज नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा बस वही होगा, मैं तो ये कहा करता हूं, इसके मुंह पे जोर से चपत लगाओ। यूं कहेगा भाई साहब चपत क्यों मार दिया? कि तेरी तकदीर लगवा रही कोई, मैं थोड़ा ही मार रहा है, ये तो तेरी तकदीर पिटवावे तेरा थोबड़ा। इस तरह के आदमी का यही इलाज है भाई। इसलिए तो कहता हूं कि इस दुनिया में जो काम करने की तो टाल करे, निश्चय जानो अपनी जिंदगी बिल्कुल पायमाल करे। आपत्ति के आने पर तकदीर का सवाल करे, उसका तो परमात्मा भी बिल्कुल ना ख्याल करे। उल्टा करे सुल्टा करे या करने की टाल करे, पहाड़ को राई करे राई को बबाल करे, आत्मा को देव करे रूह को श्रृगाल करे, और जल में बसा दे काम जगत में बड़ा बताया काम बिना काम करने वालों की। काम करने वालों की कीमत एक जनाम जगत में बड़ा बताया काम। आज ये जगत में बड़ा बताया काम। आप ये कहेंगे काम करने से कोई बड़ा बना अभी आज तक, या वैसे ही कह रहे आप? बहनों और भाइयों, एक नहीं बल्कि अनेकों मिसाल हैं। छोटे छोटे घरों के बच्चे जो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में पले, गरीबी में पढ़े, गरीबी में बढ़े और इतनी बुलंदी तक पहुंचे कि संसार उनकी तरफ को देखता रह गया। वो कौन थे सुनो? एक नामदेव दर्जी तारे दास चमार था, वाल्मीकि का तेजाते रागिरों को मारता, कृष्ण जी का बाप साले कंस के गिरफ्तार था, दादा भाई नौरोजी के मामूली परिवार था, शिवाजी और बोनापार्ट के कोई न सरदार था, कारलाल के बाप के यहाँ ऊन का व्यापार था, अमेरिका का हेनरी फोर्ड छोटा सा जमींदार था, हर हिटलर मजदूरी करके दिनों को गुजारता, और मुसोलिनी का बाप पहले इटली में लुहार था। मुसोलिनी का बाप पहले इटली में लुहार था। मुसोलिनी का बाप पहले इटली में लुहार था, ये जाने जगत तमाम जगत में बड़ा बताया काम बिना काम करने वालों की। बिना काम करने वालों की ना कीमत एक जनाम जगत में बड़ा बताया काम। आज ये भी जगत में बड़ा बताया काम। ये है भाई, ये जितने मैंने नाम आपके सामने गिनाए ना, ये काम करने से ही तो बड़े बड़े हैं। लेकिन आज इस देश में कोई काम करना चाहता नहीं भाई, सब नौकरी की तलाश में बैठे हैं, नौकरी मिल जाए। और नौकरी कैसी मिल जाए? दफ्तर में बैठ जाऊं पंखे नीचे और करना धरना कुछ ना पड़े, महीने में 10,000 रुपए तनख्वाह के जरूर मिल जाने चाहिए। कई लोगों से पूछता हूं, भाई चौधरी लड़का नौकरी लग रहा? बोला जी हाँ नौकरी लग रहा। कितनी तनख्वाह मिल जा? बोला तनख्वाह तो 10,000 रुपए है, पर ऊपर से बड़ी आमदनी हो जा भाई। ऊपर से आमदनी कहां से हो जा? नोट ऊपर से कहां से बरसे हैं ये? अरे रे रिश्वत लेता है। और किससे लेता है? किसान का लड़का किसान से ही तो रिश्वत लेता है। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी कि किसान तू मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना ले सीख और एक दुश्मन पहचान ले। हमने ना तो बोलना सीखा और ना अपने दुश्मन को पहचाना। कौन हमारा साहू है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा हितैषी है, इस बात को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसलिए हम सारी उम्र लुटते रहे, पीटते रहे। इसलिए चर्चा कर रहा था कि हम अपने दुश्मन को पहचाने। चौधरी छोटू राम की बात को मानकर चले, जिन्होंने क्या कहा? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए तो कह रहा था कि जो विक्रमवीर बना बाद में अमीर बना, भोजन में खीर बना, फलों में अंजीर बना, गंगा का नीर बना, अर्जुन का तीर बना, हट में अमीर बना, पत्थर की लकीर बना, विधवाओं का पीर बना, निर्धन का शहतीर बना, और कहे पृथ्वी सिंह अपनी ताकत से वजीर बना। सर चौधरी छोटू राम जगत में बड़ा बताया।